आपके चारों तरफ एक बिजनेस फैला हुआ है, आपके चारों तरफ एक बिजनेस है। समझना सिर्फ उसे है। अगर उस बिजनेस को समझ लो तो आज से, अभी से आपके पास पैसों की बारिश होगी। हर जगह बिजनेस फैला हुआ है और आपकी लगभग 90% की समस्याएं वह हल हो जाएंगी। अपने चारों तरफ उस बिजनेस को ढूंढो, उस बिजनेस को समझने की कोशिश करो, उस बिजनेस को समझने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक ऐसे लड़के को जानता था जिसके पास न तो पैसे थे पढ़ाई के लिए या रोटी खाने के लिए, न तो पैसे थे न तो शिक्षा, एजुकेशन, दोनों में से कुछ भी नहीं था। वह लड़का एक दिन मुझसे टकरा गया। वह लड़का मिला और वह मुझे पहचान गया। उसने कहा कि सर, मैं आपके यहां इसलिए नहीं आ सका, मैं आपके पास इसलिए नहीं आ सका क्योंकि कुछ परिस्थितियां मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, मेरी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी। लेकिन सर, मैंने देखा है, मैंने आपको बहुत सुना है सर, मुझे एक शर्म नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने पूछा कि बहुत अच्छी बात है। जब इंसान अचानक मिलता है तो बहुत सारी गोल गोल बातें करने लगता है, वो अपना एग्जैक्ट बात नहीं कर सकता है, कर पाता है। वजह एक खुशी होती है, अचानक मुलाकात होती है, और ये भी मुलाकात कहां होती है? सड़क पे होती है। हमने कहा, कहना क्या चाहते हो, आपका प्रश्न क्या है ये बताओ, मुझसे कुछ चाहते हो, कुछ एक्सपेक्ट है मुझसे? उसने कहा, सर मुझे कोई रास्ता बता दो, मुझे कोई रास्ता बता दो ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। मेरे पास आज पैसा नहीं है जिसकी वजह से ना तो मैं पढ़ पा रहा हूं। कई बार तो सर क्या होता है, आज अगर खाना मिला तो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह की भी समस्या आ जाती है। कई बार तो मैं डरता हूं कि अगर आज मेरे माता पिता अगर बीमार हो गए, अगर दवा की जरूरत पड़े, जेब खाली है, करूंगा क्या? ये सिर्फ उस लड़के की बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये एक रियल घटना है और मैं ये आपको बता रहा हूं उसने कैसे किया। रियल घटना है। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वास्तव में ये बात सही कह रहा। मैंने कहा कि तुमने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया कि मुझे किसी भी काम करने में शर्म नहीं है, क्या यह सच है? उसने कहा, जी। आप मुझे जूता पॉलिश करने के लिए कहो, मैं जूता पॉलिश करूंगा। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी काम कहो सर, करूंगा, बस बदले मुझे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी जरूरत पैसा है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे मेरी जरूरत पैसा है। हमने कहा चलो। मैंने उसे एक नंबर दिया, एक पता लिखा और कहा, इस आदमी के पास चले जाओ। वह उस आदमी के पास गया। उनका जो है सब्जी का व्यापार था, सब्जी का व्यवसाय था। मैंने उनसे लिखा था कि इस लड़के को आप अपने हिसाब से कोई काम दे दीजिए, ये लड़का कोई भी काम कर सकता है, आपके बिजनेस में हाथ बटा सकता है, आपके यहां ऐसे ही काफी लोग काम कर रहे हैं, एक लड़के को मौका दीजिए। वो लड़का जाता है और वहां पर उसे काम मिल जाता है। और वह काम क्या मिलता है? वह काम यह मिलता है कि जो हमारा थोक का व्यवसाय है, इसमें आपको ये माल तौलना है और व्यापारी को देना है। तौलना सिर्फ एक काम कर रहा है सर, वो तौलना है, कांटे पे रखा गया बोरी, कितना आलू है, कितना प्याज है, वो तौला, तौल के दे दिया, तौल के दे दिया। कितना मिलेगा? शाम को 175 रुपए मिलेगा। 12 घंटा काम करेगा, 175 रुपए मिलेंगे। वो लड़का करने लगा। उस 175 रुपए से 75 रुपए में उसने क्या किया? 75 रुपए में उसने अपना खर्च चलाया। जरा सोचो, जहां एक भी पैसा नहीं था, 75 रुपए प्रतिदिन तो आ गए। और उस 100 रुपए को स्टोर करता रहा, ले जाकर अपनी मां को देता रहा। वक्त गुजरा, यानी 1 महीने काम किया तो उसके पास कितना हो गया सर? 3000। खर्चा काटने के बाद देखिए उसकी सोच बता रहा हूं, 3000 रुपए उसने 1 महीने में इकट्ठा किया। काम करता रहा 1 साल तक जी तोड़ मेहनत किया। 1 साल काम करने के बाद से उसके पास कुछ पैसे हो गए, और पैसे हो जाने के बाद धीरे धीरे इतनी समझ तो हो गई थी कि आज जो 175 रुपए में कमा रहा हूं, आज अब मैं 1500 रुपए कमा सकता हूं, प्रतिदिन कमा सकता हूं, खर्चा काट के। उसने क्या किया? अब उसने क्या किया जानते हो क्या किया? उसने एक बाजार में
एक रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान लगानी शुरू की। दुकान लगाने में क्या बहुत आसान है, कोई खर्चा नहीं है। एक छोटा सा चौकी रखा, तराजू रखा, 3 टोकरियों में सामान रखा, और वहां पर क्या करता है कि अपनी पत्नी को बैठा देता है। उसकी पत्नी, उसकी वाइफ बैठ जाती। उसने कहा देखो मैं वहां सामान, वहां भी मैं कमाऊंगा, आज भी मैं वो 175 कमाऊंगा, तुम यहां सामान बेचो, सामान माल मैं दे रहा हूं, तुम यहां बस बेच लेना। पत्नी थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, उसने सामान बेचना शुरू कर दिया, सब्जी बेचना शुरू कर दिया। उसे माल अच्छा मिल जाता था, अच्छे रेट पे मिल जाता था, बेचना शुरू किया। सर 3 साल बाद उस लड़के ने होलसेल का लाइसेंस लिया, जीएसटी बनवाया। अब जीएसटी बनवाने का मतलब आप खुद समझ लो, जीएसटी बनवाने का मतलब कि उसकी आमदनी 20 लाख से ऊपर जा रही है। तब उसने जीएसटी बनवा लिया, अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, और आज सर जो कल चलने के लिए, खाने के लिए नहीं था, आज वो अच्छी गाड़ियों में चलता है। उसके यहां कई लोग काम करते हैं, उसने कई शहरों में अपना धीरे धीरे अपना व्यवसाय फैला दिया। कहने का मतलब है व्यवसाय हर जगह है, सोचो तो सही, समझो तो सही। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझने में आपकी मदद करूंगा, आप आइए तो सही। एक शुरुआत करिए। अगर आपके पास समस्याएं हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में वो ताकत है, आप में वो हुनर है, आप में वो क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। शुरुआत तो करिए सर, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।